आज के समाज में मैरिटल लाइफ में सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है आपसी विश्वास का टूटना। और जब झूठे आरोप लगते हैं तो रिश्ते और भी कमजोर हो जाते हैं। इन्हीं मुद्दों पर आज हम एक अहम हाईकोर्ट फैसले को समझेंगे। नमस्कार, दिल्ली लॉ फर्म में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको कोर्ट मैरिज, पारिवारिक विवाद, दाम्पत्य अधिकारों और मैट्रिमोनियल लॉ से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी सरल भाषा में समझाते हैं। आज हम जिस केस की चर्चा कर रहे हैं वो है एक्स बनाम वाई। प्रथम अपील संख्या 334 मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एक बेहद महत्वपूर्ण निर्णय है, जिसने ये साफ कर दिया कि पति पर शराबी होने का झूठा आरोप लगाना मानसिक क्रूरता यानी मेंटल क्रूएलिटी के दायरे में आता है। ये फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि फैमिली कोर्ट्स में अक्सर देखा जाता है कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर कई प्रकार के आरोप लगा देते हैं। शराब की लत, मारपीट, चरित्र खराब होना, आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण आदि। लेकिन हर आरोप का अपने आप सिद्ध हो जाना संभव नहीं, और जब आरोप झूठा साबित होता है तो न्यायालय इसे गंभीर मानसिक क्रूरता मानने लगा है। बिल्कुल सही कहा आपने। इस केस में पत्नी ने पति पर गंभीर आरोप लगाए थे कि पति को शराब की आदत है, वो रोज शराब पीकर घर आता है, परिवार को परेशान करता है, घर में शांति नहीं रहने देता। लेकिन जब अदालत में सबूत मांगे गए तो पत्नी कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी। न कोई मेडिकल रिपोर्ट, न कोई पुलिस में शिकायत, न कोई गवाह, न कोई पड़ोसी, न कोई अन्य दस्तावेज। अदालत ने यही कहा, झूठा आरोप लगाना आसान है, लेकिन उसे सिद्ध करना आवश्यक है। और अगर आरोप झूठा साबित होता है तो वो न सिर्फ पति की सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि उसके मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डालता है। अब बात करते हैं इस केस के तथ्य, फैक्ट्स ऑफ द केस की। पति पत्नी की शादी कई वर्ष पहले हुई थी। शुरुआत में संबंध ठीक थे, लेकिन धीरे धीरे पत्नी ने पति पर शराबखोरी के आरोप लगाने शुरू कर दिए। पत्नी बार बार कहती थी कि पति शराबी है, शराब पीकर घर आता है, परिवार को परेशान करता है, घर में शांति नहीं रहने देता। जबकि पति ने कोर्ट में साफ कहा वह शराब नहीं पीता, पत्नी बिना किसी कारण उस पर आरोप लगाती है, समाज में उसकी इज्जत खराब कर रही है, परिवार और रिश्तेदारों के सामने उसे नीचा दिखा रही है। पति ने कहा कि मैं शराब नहीं पीता, मगर पत्नी ने मुझे शराबी दिखाकर मेरी सामाजिक छवि खराब कर दी। ये मेरे लिए मानसिक अत्याचार है। और इसी बात को हाईकोर्ट ने बहुत गंभीरता से लिया। अदालत ने ये भी कहा कि जब बिना सबूत के कोई पत्नी पति पर शराब जैसी लत का आरोप लगाती है तो उसका असर सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समाज में पति की छवि खराब होती है, परिवार के लोग गलत समझने लगते हैं, उसके कार्यस्थल पर भी प्रतिष्ठा प्रभावित होती है, मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद पैदा होता है। अदालत ने सीधा कहा, यह मानसिक क्रूरता है और पति को तलाक का अधिकार मिलता है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि मैट्रिमोनी में म्यूचुअल रिस्पेक्ट अनिवार्य है। अगर एक पक्ष बार बार झूठे आरोप लगाए और वो भी बिना सबूत, तो इससे शादी का उद्देश्य समाप्त हो जाता है। कोर्ट ने कुछ प्रमुख ऑब्जर्वेशंस दिए। असत्य आरोप लगाना मानसिक क्रूरता है। शराब की लत जैसे आरोप व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा को सीधा प्रभावित करते हैं। जब आरोप का कोई सबूत नहीं है तो आरोप एक तरह का मानसिक उत्पीड़न बन जाता है। पति को अननेसेसरली बदनाम करना क्रूएलिटी है। पति तलाक मांग सकता है और उसे रिलीफ मिलना चाहिए। अब बात करते हैं इस केस के लीगल फ्रेमवर्क की। अदालत ने इस केस को हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13(1)(a) के अंतर्गत परीक्षा किया, जो कहता है किसी भी प्रकार की मानसिक या शारीरिक क्रूरता तलाक का वैध आधार है। और ये मानसिक क्रूरता किन किन रूपों में हो सकती है? झूठे आरोप लगाना, पुलिस में फर्जी शिकायत देना, चरित्र पर संदेह करना, पति या पत्नी को बदनाम करना, परिवार के सामने झूठ बोलना, लगातार ताने देना, झूठा डोमेस्टिक वायलेंस केस लगाना, 498A का दुरुपयोग करना, शराब, ड्रग्स, चरित्र आदि पर झूठे आरोप लगाना। ये सभी मानसिक क्रूरता के प्रकार हैं। इस केस में पत्नी ने बार बार कहा कि पति शराब पीकर घर आता है, मारपीट करता है, झगड़ा करता है, लेकिन झूठे आरोप की पोल तब खुल गई जब पड़ोसियों ने कहा कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा। पत्नी का बयान बार बार बदला, कोई मेडिकल एविडेंस नहीं, कोई मारपीट की रिपोर्ट नहीं, कोई 100 नंबर कॉल नहीं, कोई शिकायत नहीं। अदालत ने तुरंत कहा, ये आरोप मनगढ़ंत हैं और मनगढ़ंत आरोप मानसिक क्रूरता होते हैं।
यहाँ अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के कई पुराने फैसलों का हवाला भी दिया, जिनमें कहा गया है कि झूठे आरोप लगाना भी क्रूएल्टी है और इससे पति या पत्नी को तलाक का अधिकार मिलता है। कुछ महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट फैसले: विश्वनाथ अग्रवाल वर्सेस सरला अग्रवाल, झूठे आरोप मानसिक अत्याचार हैं। नरेंद्र वर्सेस के मीना, गलत आरोप रिश्ते को जहर बना देते हैं। के श्रीनिवास वर्सेस के सुनीता, फर्जी आरोप क्रूएल्टी के दायरे में आते हैं। एमपी हाई कोर्ट ने भी इन्हें फॉलो करते हुए कहा कि जब विवाह म्यूचुअल ट्रस्ट पर आधारित है तो झूठे आरोप उस नींव को तोड़ देते हैं। अब बात करते हैं कि अदालत ने अंत में क्या आदेश दिया। अदालत ने पत्नी द्वारा लगाए गए आरोपों को झूठा माना। अदालत ने माना कि ये मानसिक क्रूरता है। अदालत ने कहा कि पति को तलाक का अधिकार है। फैमिली कोर्ट का ऑर्डर पलटकर तलाक मंजूर किया गया। ये निर्णय मैट्रिमोनियल ज्यूरिस्प्रूडेंस में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बताता है मैरिज इज नॉट अ प्लेटफॉर्म फॉर एलिगेशंस। सही कहा आपने। ये निर्णय ये भी बताता है कि सिर्फ महिला ही सुरक्षा का हकदार नहीं, बल्कि पुरुष भी गलत आरोपों से सुरक्षा चाहता है और अदालतें ये सुरक्षा देती हैं। ये एक संतुलित दृष्टिकोण है जहां कोर्ट ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी पति मानसिक क्रूरता का शिकार ना बने, कोई भी महिला झूठे आरोप पर सफर ना करे, विवाह संस्था का सम्मान बना रहे, न्याय हो, किसी के साथ अन्याय नहीं हो। अब एक बड़ा सवाल, क्या हर शराब पीने वाले पर आरोप झूठा माना जाएगा? नहीं। अगर पति सच में शराब पीता है और व्यवहार हिंसक है तो पत्नी को अधिकार है शिकायत करने का, केस दर्ज करवाने का, डीवी केस डालने का, मेंटेनेंस मांगने का। लेकिन इस केस में आरोप बिना सबूत थे, इसलिए कोर्ट ने पत्नी को गलत माना। अदालत ने अपने निर्णय में ये भी कहा है कि विवाह एक पवित्र बंधन है, लेकिन यदि झूठ, आरोप और मानसिक तनाव इस रिश्ते को विषैला बना दे तो अदालत हस्तक्षेप करेगी। इसलिए इस केस का महत्व सिर्फ शराब के झूठे आरोप तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उन सभी दंपतियों के लिए मार्गदर्शक है जो झूठे आरोपों से परेशान हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इसी तरह के झूठे आरोपों का शिकार है तो उसे क्या करना चाहिए। शांत रहें, सबूत इकट्ठा करें, मैसेजेस, स्क्रीनशॉट सुरक्षित रखें, मेडिकल पुलिस रिकॉर्ड्स कलेक्ट करें, गवाह तैयार करें, फैमिली कोर्ट में याचिका दाखिल करें, सही लीगल एडवाइस लें। और अगर आप भी ऐसे किसी मामले से गुजर रहे हैं, चाहे आप पति हों या पत्नी, दिल्ली लॉ फर्म आपके साथ है। हम ऑल इंडिया मैट्रिमोनियल केसेस हैंडल करते हैं: डिवोर्स, मेंटल क्रूअल्टी, डोमेस्टिक वायलेंस, 498A, चाइल्ड कस्टडी, मेंटेनेंस, कोर्ट मैरिज, प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, मैरिज रजिस्ट्रेशन, FIR क्वैशिंग। अगर आप भी किसी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, झूठे आरोप, शराब की झूठे आरोप, मानसिक क्रूरता या पारिवारिक विवाद से जूझ रहे हैं तो घबराइए मत। दिल्ली लॉ फर्म आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है। हम पूरे भारत में केस हैंडल करते हैं, ऑल इंडिया लेवल पर। कानूनी सलाह, कोर्ट मैरिज, प्रोटेक्शन, डिवोर्स, मेंटेनेंस या किसी भी प्रकार की लीगल हेल्प के लिए आज ही हमसे संपर्क करें और ज़रूर विजिट करें www.dellylawfirm.news। हम आपके अधिकारों की सुरक्षा के लिए हमेशा साथ हैं।